क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? सबसे पहले यहां पे हम बात करें किसकी? न्यूटन की। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है भाई। किसका होता है? बल का। और बल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, तो द्रव्यमान इनटू क्या होता है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। अब यहां पे जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। इनटू जो त्वरण होता है इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और एन इसका प्रतीक होता है। अब यहां पे इसमें है 1 न्यूटन, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 केजी। ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे बल का मात्रक एक तो क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन या फिर क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद में जो बल होता है यानी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन वह बल है, वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण क्या करता है भाई? उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा? यहां पे है कूलाम। ठीक है। यानी 1 कूलाम प्रति क्या है? 1 सेकंड। प्रति क्या है? 1 सेकंड। कूलाम तो इसका मतलब हो जाएगा भाई आवेश। क्या हो जाएगा? आवेश। और यहां पे सेकंड, तो इसका मतलब हो जाएगा समय। यानी आवेश का प्रतीक Q हो जाएगा और यहां पे इसका हो जाएगा T यानी टाइम। Q का मतलब चार्ज यानी आवेश, तो Q बटा T, Q बटे में T बराबर क्या होगा? तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? I का। I का मतलब क्या होता है? तो I का मतलब होता है धारा। ठीक है। धारा का मतलब क्या होता है? करंट होता है। ठीक है। और जो करंट है ये किसे कहते हैं? यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पे देखो, जो धारा है यानी करंट, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ए इसका होता है प्रतीक। या एम्पियर अगर नहीं मिले तो यहां पे इसका हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। या क्या होगा भाई? कूलाम प्रति सेकंड। क्योंकि आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे में क्या होता है भाई? टी होता है। तो क्यू आवेश का मात्रक कूलाम होता है, टी यानी समय, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड भी धारा का यानी करंट का क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद में
किसी किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है, प्राप्त होगी। ठीक है। 1 एम्पीयर के लिए पूछे तो किसी सर्किट में एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्राप्त कितनी होगी भाई, 1 एम्पीयर। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है। मात्रक से पूछा जाता है तो मात्रक होता है इसका एम्पियर, एम्पियर नहीं मिले तो फिर आपको बताना है कूलाम प्रति सेकंड होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय, यानी Q बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा भाई, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। देखो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट गुणा में क्या होगा, 1 घंटा, गुणा में क्या हो जाएगा भाई, 1 घंटा हो जाएगा। अब यहां पे 1 किलोवाट घंटे बराबर क्या होगा, देखो यहां पे है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। इनटू यहां पे है 1 घंटा, तो मिनट कितनी हो जाएगी इसमें, 60। कितने हो जाएगी, 60। उसके बाद में यहां पे 1000 इंटू यहां पे है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब 60 मिनट में, यानी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितने, 60। तो 1 घंटे में मिनट कितनी, 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने, 60। ठीक है। तो यहां पे दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। कितना होगा भाई, 3600 हो जाएगा। गुणा में यहां पे हो जाएगा 1000, क्या होगा, 1000 हो जाएगी। अब यहां पे जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगी 3, 6 और 50। ठीक है। तो यहां पे या 3.6 गुणा कितना, 10 की घात 6। वैल्यू किस में आएगी भाई, जूल में। किस में आएगी, जूल में आएगी। तो 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं, तो कभी तो एग्जाम में ये दिया जाता है और कभी ये वाला दिया जाता है, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो यहां पे ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल, 6 जूल। और प्रतीक इसका क्या होता है, प्रतीक होता है इसका जे होता है, ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5.6 किलोवाट हावर बराबर कितना होगा, यानी कितने जूल होंगे। अब यहां पे 5 पॉइंट कितना दिया है, 6। अब यहां पे अभी हमने देखा था कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है। देखो अगर 1 किलोवाट हावर बराबर पूछे तो आपका बताना है 1 यूनिट। क्या बताना है, 1 यूनिट। और जूल पूछे, चाहे आपको 1 किलोवाट हावर में पूछे चाहे 1 यूनिट में पूछे आपको जूल, तो 3.6 गुणा कितने, 10 की घात 6 जूल। क्लियर। अब यहां पे देखो 1 किलोवाट
हावर, या फिर एक यूनिट में जूल कितने 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब यहां पे इसमें जैसे मान लो दिया है 5.6 किलोवाट हावर इंटू कितने से करना है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से करना है। अब यहां पे जो 10 की घात 6 जूल है इसको क्या लिखना है ऐसा कैसा, दोनों को हम करेंगे यहाँ पे गुणा, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ देखो पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 56 और 36, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 20 पॉइंट हो जाएगा 16, 20 पॉइंट क्या होगा 16, इसकी क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जूल हो जाएगा, तो 20.16 गुणा 10 की घात कितना जूल 6 जूल। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर क्या होता है। अब यहां पे जूल, जूल किसका मात्रक होता है, देखो एक होता है कार्य, एक होता है ऊर्जा, एक होती है उष्मा, तीनों का मात्रक या इकाई क्या होती है जूल, क्या होती है जूल। यहां पे दिया है 1 जूल, बराबर क्या होगा, देखो यहां पे है कार्य, फॉर्मूला यहां पे देखे कार्य का, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू क्या होता है विस्थापन, बल इंटू क्या होता है विस्थापन होता है। अब यहां कार्य का मात्रक तो क्या हो गया भाई जूल, ठीक है, यहां पे दिया इसमें 1 जूल। उसके बाद में बल, बल का क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, इंटू विस्थापन का क्या होता है मीटर होता है, विस्थापन का क्या होता है भाई मीटर होता है। अब यहां पे विस्थापन का हो गया मीटर, यानी इसका मतलब यह होगा कि 1 जूल बराबर क्या होगा, तो यहां पे होगा 1 न्यूटन और यहां पे हो जाएगा 1 मीटर, क्या होगा 1 मीटर, यानी 1 जूल बराबर कितना 1 न्यूटन इंटू कितना 1 मीटर, यही होगा भाई। तो यहां पे 1 जूल बराबर यानी किसका हो जाएगा भाई कार्य का हो जाएगा, और 1 न्यूटन इंटू यहां पे हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख लो कि यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा, बल की दिशा में 1 मीटर का क्या हो भाई विस्थापन, विस्थापन हो तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई 1 जूल कहलाता है। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है 1 जूल कहलाता है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी SI जो इकाई होगी, जो यूनिट होगी वो क्या होती है, किसके लिए पूछा है चाल के लिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा यहां पे हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा समय। अब देखो दूरी का मात्र तो होता है मीटर, क्या होता है मीटर, और यहां पे समय का क्या हो जाएगा भाई सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो मात्रक यहां पे क्या निकला मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में राशि, चाल जो है राशि के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राशि कौन सी हो जाएगी, अदिश राशि,
कौन सी राशि होगी भाई? अदिश राशि हो जाएगी। तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चाल कहा जाता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? अब यहां पे है भार, यानी भार की एसआई इकाई और किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है, यानी जो भार की एसआई इकाई होगी और किसकी हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गई, तीनों की इकाई क्या होगी कि जूल होगी। उसी प्रकार से यहां पे जो भार की होगी और किसकी हो सकती है। अब यहां पे है भार, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। क्या होगा भाई? न्यूटन। अब न्यूटन और किसका होता है? न्यूटन हो जाएगा, एक होता है बल। क्या होता है? बल। तो बल और भार दोनों की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है दोनों की इकाई। ठीक है? तो और किसकी हो जाएगी भाई? बल की हो जाएगी। तो भार के लिए जैसे इसमें पूछा है, तो यहां पे भार का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, और बल का भी क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। जूल मात्रक है। जूल किस किस का मात्रक है? देखो, एक है कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी होता है, हीट यानी उष्मा। एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा भाई? जूल। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, सभी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? जूल हो जाएगा। ठीक है? चाहे कार्य के लिए पूछे, ऊर्जा के लिए पूछे, उष्मा के लिए पूछे, गतिज ऊर्जा के लिए पूछे, या फिर स्थितिज ऊर्जा के लिए पूछे, सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ओम है? देखो, ओम ये एसआई यूनिट होती है भाई, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है ये किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोध। क्या हो गया? प्रतिरोध। ओमेगा जो है इसका प्रतीक होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट, वो क्या होता है भाई? अब ओम। क्या होता है? अब ओम होता है। ठीक है? तो यहां पे किसके लिए पूछा है भाई कि मात्रक जो है ओम किसका होगा? तो ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा। प्रतिरोध का प्रतीक पूछे तो आपको बताना है आर बताना है। ठीक है साथियों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।